हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। देखिए, हम सीआरपीसी के एमसीक्यूज शुरू करेंगे और सीआरपीसी के एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट हैं और ये जो हम स्पेशली करेंगे ये प्रीवियस ईयर से पेपर से रिलेटेड होंगे। और आपको रियलिटी बताऊं कि अगर कोई भी जुडिशरी का पेपर हो, कोई भी पीपी का पेपर हो, कोई भी एलएलबी से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड। 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। द कोड ऑफ सीआरपीसी कब आपका आया था? ये आया था आपका 23 जून 2006 में। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। द टर्म विक्टिम हैज बीन डिफाइंड। विक्टिम आपका डिफाइन कौन से में करा गया? आपका 2WA में करा गया। विक्टिम का मतलब कौन होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति का मर्डर हो गया, अब उसके जो लीगल हाइज हैं वो विक्टिम्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेनेंट दैट। इसका मतलब क्या है कि एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्पेक्टिव ट्रेड हैज बीन प्रोडक्टेड। ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये वाला भी। तो इसके ऑल ऑफ दिस है, इसका आंसर डी है। ठीक है। इन अ कॉग्निजेबल केसेस द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू। अब इन कॉग्निजेबल केस है, कोई केस आपका कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। अगर कोई और केस आपका कॉग्निजेबल है, ठीक है, तो उसमें पुलिस वाले को क्या पावर है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना वारंट के। ठीक है, उस केस को। ठीक है, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये है। या आपका देखो यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट, तो यहाँ एक्सेप्ट वर्ड लिखा, तो ये तो गलत है। ठीक है, ए तो गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। इसका आंसर है बी। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम ट्राइबल एरियाज? मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है? तो ट्राइबल एरियाज का मतलब वही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरा 20 में बताया गया। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। ठीक है, इसका क्या था? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें करेक्ट आंसर है आपका सी, बोथ 1 एंड 2। यानी कि आपका सीआरपीसी डज नॉट, ये वाला पुराना है क्योंकि 2014 का क्वेश्चन आया था। द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अदर देन द रिलेटिंग चैप्टर 8, 10, 12 इन 10, 10 और ये तो ये इससे ये कहाँ अप्लाई नहीं होते? ये आपका स्टेट ऑफ नागालैंड में अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स, अब पीपी का मतलब क्या होता है? पीपी का मतलब होता है आपका अपॉइंटेड बाय अंडर सेक्शन 24 में जो बने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। वारंट केस मीन्स, वारंट केस क्या है? देखो, वारंट केस का मतलब है रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशमेबल। इसका आंसर वैसे डी है। विद डेथ, जिसमें डेथ पेनल्टी है, जिसमें 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है। ठीक है, तो वो वारंट केस, और 2 साल से कम की है तो वो सम्मन्स केस। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन सम्मन केस की ये है कि जो केस वारंट केस नहीं होते वो आपका सम्मन केसेस होते हैं। तो यही बताया गया। वारंट केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशमेबल विद आपका डेथ पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजमेंट सी है, जिसमें 2 साल है। तो इसका आंसर क्या है? सी। एन ऑफेंस पनिशेबल विद द पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स इज ट्राइबल बाय। एक्सीडिंग लिखा है तो 2 ईयर्स एक्सीडिंग है, तो उसका आंसर बी है। तो वो क्या है आपका? वारंट केस की तरह ट्रीटेड होंगे। ठीक है, तो वो बी है। समन केस मीनिंग द रिलेटिंग ऑफेंस पनिशेबल विद द, आपका ये कौन से होंगे? ये होंगे इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ठीक है, समन केसेस वही बात हो गई जो समन्स केस क्या है, जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम की है, तो वो डी है इसका आंसर। समन केसेस याद रखो, जो 2 साल से कम है वो समन केसेस है। ठीक है, 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो वो वारंट केसेस है, और बढ़ती रहेंगी पनिशमेंट तो वो वारंट केसेस हो जाएंगे। A public servant having charge a translation of document make incorrect। एक पब्लिक सर्वेंट था, उसने गलत ट्रांसलेशन कर लिया था डॉक्यूमेंट्स का। विच एड इंटेंट टू कॉज इंजरी बी, इसकी वजह से बी को इंजरी हो गई था, कुछ नुकसान हो गया। द ऑफेंस ऑफ कमिटेड बाय ए इज, अब उसने ये कौन सा कमेंट करा है? ये आपका नॉन कंपाउंडेबल करा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? The word expression used but not defined in the Code of Criminal Procedure shall have the meaning assigned to the इंडियन पिनल कोड। तो अगर मान लो इसमें से कोई वर्ड एंड एक्सप्रेशन ना मिले, सीआरपीसी में अगर कोई चीज आपको ना मिले, तो आप आईपीसी में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ए लिखा है। सीआरपीसी कोड इज अ सब्जेक्ट ऑफ, ये किसका सब्जेक्ट है? आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट फोर्स में कब आया था? ये वाला 2013 वाला, ये आया था 3 फरवरी 2013 में। तो इसका आंसर बी है। इन सर्टेन केस एनी पुलिस ऑफिसर, इन सर्टेन केस एनी पुलिस ऑफिसर
क्या कर सकता है, कैन नॉट अरेस्ट पर्सन विदाउट वारंट, क्या वो अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट के, and can arrest any person without any order of a magistrate and without warrant, तो किसका आंसर है कैन अरेस्ट, वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैसी होनी चाहिए, ओरल रिटर्न, रिटर्न या ओरल दोनों, आपका दोनों ही होती है, ठीक है, ओरल रिटर्न दोनों होती है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो इसकी ए, समन्स केस मींस अ केस विच नॉट वारंट, समन केस का मतलब वही है जो वारंट केस का नहीं होता, तो ए है इसका आंसर। विच क्लासिफिकेशन ऑफेंस अंडर सीआरपीसी कोड डील, इसका आंसर क्या है, कॉग्निजेबल बेलेबल नोट, ये सबसे डील करता है, तो इसका डी आंसर। इंक्वायरी, इंक्वायरी अंडर सेक्शन क्रिमिनल प्रोसेस, देखो इंक्वायरी जो होती है वो ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, सेशन कोर्ट और आपका मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, तो इसका आंसर क्या है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखो जो हमेशा इंक्वायरी जो वर्ड होता है ना वो हमेशा मैजिस्ट्रेट कोर्ट इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, पुलिस का उसका काम नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। वारंट, warrant case has been defined as a case relating to an offence punishable with death, imprisonment or for life, imprisonment for term। अब इसका क्या है, नॉट एक्सीडिंग 2 years, एक्सीडिंग 2 years से रिलेटेड है, तो वो आपका वारंट केसेस है, तो इसका आंसर क्या पी। इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस हैज अथॉरिटी, पुलिस को क्या अथॉरिटी है, नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट नॉर द कैन अरेस्ट एक्यूज विदाउट वारंट, ठीक है, तो यानी कि नीदर, मतलब नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस वालों के आपका इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते मैटर को और आपका अरेस्ट भी नहीं कर सकते, नॉन कॉग्निजेबल में, कॉग्निजेबल में कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है, इसका सिंपल एंड पुलिस ऑफिस सी इसका वैसे आंसर है, सीधा सी आंसर ही देखते हैं क्या कह रहा है आपका। एन ऑफेंस विच इज एनुमरेटेड एज अवेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, जो आपके अवेलेबल ऑफेंस है वो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, और टू क्या रखा है, एन ऑफेंस विच इज मेड अवेलेबल बाय एनी अदर लॉ टाइम बीइंग फोर्स टू डू, ठीक है, तो 1 और 2 इसका आंसर वैसे सी है। अ वारंट केस डज नॉट मीन्स, अ वारंट केस का मतलब क्या नहीं है, यहाँ पर डज नॉट मीन की बात करिए, इसका आंसर है एन ऑफेंस, ऑफेंस पनिशेबल टर्म विद एक्सीडिंग 1 year, देखो 1 year की बात करती है, पर आपका वारंट केस क्या होता है 2 year से ज्यादा की पनिशमेंट वाले, तो ये बी है इसका आंसर। सेक्शन 2C, 2C आपका बात करता है ऑफ द, किससे रिलेटेड बात करता है, ये आपका बात करता है कॉग्निजेबल केस से, कि पुलिस वाले को पावर होती है अरेस्ट करने की, तो इसका आंसर सी है। 2H बात करता है आपका इन, 2H बात करता है आपका इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट एविडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई कॉग्निजेबल केस, इनमें से कौन सी चीज कॉग्निजेबल केस में अप्लाई नहीं होती, ठीक है, तो इसका आंसर है ए और सी। द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑफिसर, ठीक है, which of the following does not apply to cognizable case, the police can investigate only by the order of the magistrate, यानी कि पुलिस जो है कॉग्निजेबल केस में कौन, अब हमें इसमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है कि नेगेटिव क्या है, तो यहाँ है एक ये है कि जो कॉग्निजेबल में पुलिस वैसे कर तो सकती है आपका इन्वेस्टिगेशन, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन इन्वेस्टिगेट ओनली ऑफ ऑर्डर मैजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेट की जरूरत नहीं होती कॉग्निजेबल केसेस में, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। ऑफेंस पनिशेबल लेसर देन द 2 years, और ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इम्प्लाइज टू ऑफर, अब ये कह रहा है कि आपका नॉन वेलेबल ऑफेंसेस इम्प्लाइज एन ऑफेंस वेयर आपका बी ग्रांट ऑफ बेल इट डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट, आपका देखो क्या कह रहा है कि नॉन वेलेबल ऑफेंस में से रिलेटेड इसमें कौन सी बात सही है, ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशनरी, यानी कि ग्रांट ऑफ बेल जो है वो आपकी डिस्क्रिशनरी है, जज के ऊपर है देगा नहीं देगा, बट द डिस्क्रिशनरी हैज टू बी एक्सेस एज वेल एज एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ग्रांट, ग्रांट ऑफ बेल, यानी कि प्रिंसिपल जो है बेल के उसी से रिलेटेड बात करिए, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। इन्वेस्टिगेशन अंडर, अगला क्वेश्चन है 30, इन्वेस्टिगेशन अंडर अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज कंडक्टेड बाय, इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑनली करेगी, ठीक है, पुलिस ऑनली, तो इसका आंसर ए है, कभी मैजिस्ट्रेट नहीं करता। कॉग्निजेंस ऑफेंस आपका किस में, कॉग्निजेबल आपका किस में दे रखे हैं, आपका 2C में दे रखे हैं, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, अब बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके किस में बताए गए हैं, 2A में बताए गए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ए है। Under the Code of Criminal Procedure Code, CRPC, cognizable has been defined to C.
कंप्लेंट में रिलेटेड टू, अब कंप्लेंट किससे रिलेटेड हो सकती है? आपका कंप्लेंट दोनों चीजों से रिलेटेड हो सकती है, कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल। तो आंसर इसका क्या है आपका? सी। बेलेबल ऑफेंस मींस, अब बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है आपका? विच शोज एज बेलेबल। देखो बेलेबल ऑफेंस क्या है, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं वो है, तो इसका आंसर सी है। बट इज नॉट ट्रू, अब इसमें हमें नॉट ट्रू ढूंढ रहा है, कंप्लेंट रिगार्डिंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट से नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इसमें सीधा आंसर पे ही आता है, इट इंक्लूड्स आपका पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट अदर, देखिए कंप्लेंट आपका सब कुछ है, ठीक है। टेकिंग एक्शन, मैजिस्ट्रेट ने जो एक्शन दिए वो भी आपका कंप्लेंट है। कंप्लेंट आपके वो जो मैजिस्ट्रेट ने एक्शंस लिए वो भी आपका कंप्लेंट है। इट इज एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, कोई एलिगेशन है ओरली और राइटिंग वो भी आपका कंप्लेंट में है। दैट सम पर्सन वेदर नोन एंड अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, किसी अननोन या नोन या अननोन ने करा है आपका, वो भी आपका इसमें है। बट पुलिस रिपोर्ट आपका इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। इट इंक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, तो इसका आंसर हमें डी, नॉट ट्रू ढूंढना था ना, तो डी है, ठीक है। बट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफेंस मींस, ऑफेंस आपका क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ऑफेंस का मतलब है आपका बी में बताया गया, 2N में जो ऑफेंस बता रखा है, 2N में आपको ऑफेंस के बारे में बताया, 2H में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रखा है, और 2C में आपका बेलेबल एंड 2C में क्या था, एक मिनट, 2C में कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बता रखा है, और 2WA में आपका विक्टिम के बारे में बता रखा है, और 2N में तो ऑफेंस हो गया, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिफाइंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन किस केस में आया हुआ है आपका? 2H में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। डेफिनेशन ऑफ विक्टिम इसमें किस में कब ऐड करी गई थी हमारे उसमें सीआरपीसी में? ये करी गई थी 2009 में, अमेंडमेंट में। कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट मीन्स क्या होता है आपका? एनी एलिगेशन मेड ओरली इन राइटिंग, राइटिंग और टू अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को कभी कंप्लेंट नहीं लगती, वो हमेशा मैजिस्ट्रेट को लगती है। Any allegation made orally or in writing to a magistrate to take action against known and unknown person who has committed an offense। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। समन केस मींस, अब समन केसेस का मतलब क्या है? रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, जो आपके ऐसे ऑफेंसेस होते हैं नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वारंट केस के अंदर नहीं आते। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है आपका? अ पुलिस ऑफिसर नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जो पुलिस अथॉरिटी को अरेस्ट करने की पावर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, इसमें करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका है पुलिस स्टेशन जो है वो 2O में नहीं है, ठीक है, तो सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी आपकी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इसका आंसर वैसे भी है, ठीक है। क्यों है बी? वो देखो, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर द सीआरपीसी बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, यानी कि इंक्वायरी जो होती है वो आपका हमेशा कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट होती है और ये कोर्ट के द्वारा होती है, ठीक है। इंक्वायरी नेवर भी कंडक्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा कभी भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। और इंक्वायरी आपका 2G में दे रखा है। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिफाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका कौन सा सेक्शन में बताया गया? तो ये बताया गया सी से, याद रखना हमेशा कॉग्निजेबल सी होता है, ठीक है, तो 2C, इसका आंसर क्या? सी है। वाह, सी ही ढूंढना था, सी ही मिला। अंडर सेक्शन 2(1) की बात करें सीआरपीसी, तो ये किससे रिलेटेड बात करता है? ये कहता है कि आपका पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। 2L की बात करें तो ये कहता है, वो नॉन कॉग्निजेबल की बात करता है कि नॉन कॉग्निजेबल में आपका पुलिस को कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की, तो इसका आंसर बी है। चल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद द वर्ड ऑफेंस, वर्ड ऑफेंस से कौन सा सेक्शन डील करता है? 2N, तो इसका आंसर सी है। कंप्लेंट इज कंप्लेनेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D, कंप्लेंट जो होती है वो 2 में होती है, तो किससे रिलेटेड आप कंप्लेंट कर सकते हो? बोथ ए एंड बी, यानी कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट जा सकती है, तो इसका आंसर क्या है? सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया? तो ये आपका डिफाइन करा गया 2C में, ठीक है, तो आंसर इसका सी है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स, अब पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? पुलिस रिपोर्ट मीन्स आपका है रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड टू अंडर सेक्शन 173,
173 में जो आती है उसी को हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं। इसका आंसर सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विक्टिम, विक्टिम से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बात करेक्ट नहीं है? तो आंसर है इसका सी, इट्स नॉट डज नॉट इंक्लूड गार्डियन बट, तो मतलब इसमें गार्डियन वार्डियन सब आते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। समन केस मीन्स रिलेटेड टू, जिसमें पनिशमेंट आपका 2 साल से कम है, ठीक है, एक्सटेंड टू imprisonment which may extend to 2 years, case related to imprisonment which may extend to 2 years, हाँ ठीक है, हाँ 2 years तक है ना, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा में तो आपके वारंट लग जाते हैं और 2 साल तक के वाले में आपका समन्स होते हैं, तो बी है इसका आंसर। वारंट केस मीन्स क्या होता है इसका? इसका आंसर है आपका डी है वैसे, ठीक है। वारंट केस वही है, केस इज ऑफेंस जहाँ पर पेनल्टी है 2 साल से ज़्यादा की, सब आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब बात करते हैं एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इतना 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 विक्टिम, विक्टिम मीन्स, विक्टिम का मतलब क्या है? विक्टिम का मतलब है यहाँ पर विक्टिम गार्डियन और लीगल हाइज, तो इसका आंसर बी है। अंडर द स्कीम ऑफ शेड्यूल सीआरपीसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं आपके इसमें? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं आपके प्राइवेट रॉन्ग, इसमें प्राइवेट रॉन्ग की बात करिए। वारंट केस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2x एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजमेंट, और ये वो लाइफ इम्प्रिजमेंट, इसमें पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है? 2 years, ठीक है, फॉर एक्सीडिंग 2 years, एक्सीडिंग की बात है, 2 साल से ज़्यादा वाले वारंट केस हैं, 2 साल से कम के समन्स केस हैं, तो इसका आंसर क्या है? बी। वारंट केस डज नॉट मीन अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद, अब इसमें वारंट केस क्या है? इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years, इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years की बात करता है, तो इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड कौन सा सेक्शन बात करता है? इसमें बात कर रहा है 2I, तो ए है इसका आंसर। एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग एविडेंस एक्ट इज टेकन ऑन ओथ, अब ओथ लेने की पावर किसके पास है? सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही आपका ऑन ओथ होती है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग आपका मेंशन किसमें? 2I में, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस क्या होता है? आपका पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट, कैन नॉट अरेस्ट, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैज पावर टू, अब किसमें अरेस्ट करने का? अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट कोर्ट ऑर्डर, तो बी है कॉग्निजेबल। 2x बात करता है आपका सीआरपीसी डिफाइंड वारंट केस पनिशेबल विद टर्म एक्सीडिंग, एक्सीडिंग कितना? 2 years, तो ए है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ 2D, 2D आपका कंप्लेंट से बात करता है, कंप्लेंट की बात करता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपका बात नहीं करता? तो ये कहता है पुलिस रिपोर्ट नहीं बात करता, हमें नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि पुलिस रिपोर्ट आपका इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर, तो इसका आंसर डी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय पुलिस ऑफिसर, अब इन्वेस्टिगेशन इसमें से फॉलोइंग थिंग्स को हमें मैच करना है, तो इसका आंसर बी है, 1, 2 और 4 सही है। इन्वेस्टिगेशन मेड बाय पुलिस ऑफिसर, क्या इन्वेस्टिगेशन आपका हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है? यस, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्टिव एविडेंस, इसका उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कलेक्ट एविडेंस, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्या इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नहीं, आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, जुडिशियल प्रोसीडिंग आपका 2I के तहत तभी चलती है जब ऑन ऑथ होती है, और 4 कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो ये 4th भी आपका ठीक है, तो 1, 2, 4 सही है इसका, तो आंसर इसका क्या है? 1, 2, 4 यानी कि बी। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 2 years, मोर देन 2 years, और दैट ये डी है इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसमें से कौन सी चीज आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है? तो हियरिंग बाय अ जज, जज हियरिंग आपका हियरिंग बाय पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस,
हियरिंग बिफोर एन अथॉरिटीज के सामने, और सॉरी आर्बिट्रेटर के सामने वो हियरिंग हो रही है, तो हियरिंग जो आर्बिट्रेटर के सामने हो रही है वो आपका नहीं है। डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस इज गिवन इन, डेफिनेशन आपकी ऑफ ऑफेंस की किस में दे रखी है, आपका सेक्शन 2N में दे रखी है ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन किस में, 2N में, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है आपका, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है आपका फॉर व्हाट विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, तो ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नॉन एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनमें से कौन सी चीज आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है, तो आपकी इंक्वायरी एंड ट्रायल आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है, ठीक है, इंक्वायरी एंड ट्रायल माना जाता है, याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आती, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन दोनों नहीं आती, इंक्वायरी एंड ट्रायल आता है, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन भी आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आता, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आती, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आता, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आता, इंक्वायरी एंड ट्रायल आता है, बस ये इसका। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपके कौन से सेक्शन में कौन से कहाँ डिफाइन है, ये है आपका 2L में, तो सी आंसर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, नॉट मैच ढूंढने में, तो इसमें आपका नॉट मैच है, देखो इंक्वायरी आपका 2G में है, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल 2I में ऊपर ही पढ़ लिया, पुलिस रिपोर्ट आपका 2R में दे रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका 2B में नहीं है, तो ये गलत है आंसर डी। द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ कंप्लेंट, कंप्लेंट के मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, तो इसका मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपका, एक बार इसे जूम करते हैं, तो इसका मोस्ट इंग्रेडिएंट है रॉन्गफुल एक्ट नहीं, ब्रीच ऑफ राइट नहीं, आपका इन एलिगेशन फिजिकल इंजरी नहीं, एलिगेशन ऑन ऑफेंस विद द व्यू ऑफ टेकन एक्शन, ऐसे एलिगेशन, ऐसे ऑफेंस के एलिगेशन जिस पे कोई एक्शन हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ 2D, 2D से कौन सी चीज आपकी सबसे ज्यादा निकाली गई है, तो इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, पुलिस रिपोर्ट इसमें नहीं होती, उल्टा प्रोटेस्ट पिटीशन, ज्वाइंट कंप्लेंट, ठीक है, ये सब होता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, तो इसका आंसर क्या है, सी। इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एंड अक्यूज विदाउट वारंट, देखो कॉग्निजेबल केस में आपका अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, तो इसका आंसर ही सीधा क्लियर है ए। इन अ कॉग्निजेबल केसेस द पुलिस हैव पावर टू, क्या पावर है पुलिस को, कि वो आपका इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इंक्लूडिंग द पावर ऑफ अरेस्ट इंक्लूडिंग वारंट, तो इसका आंसर सी है। समन केस मीन्स, समन केस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका इन अ केस वेयर विच इज नॉट अ वारंट केस, जो वारंट केस होते हैं वही समन केस होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। The stipulation that all offence under IPC would be tried according to the provision of the CRPC is contested in section, कौन से सेक्शन बताए गए हैं आपके, फोर्थ में बता रखे हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज, आईपीसी और अदर लॉज भी इसमें ट्रायल वाले होंगे, तो फोर्थ है, फोर्थ सेक्शन बता, दिस सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी ड्रिल करता है, जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आपका आईपीसी और अदर लॉज, तो वही है फोर, और वो बात कर रहा है, 5 आपका सेविंग क्लॉज है, 6 आपका क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हैं, और थर्ड आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की बात है। अब हमें 79 है क्वेश्चन है, इसमें बताना है हमें कि ए सब्जेक्ट टू समवन एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरियाज और इन अनडिवाइडेड आसाम, दिस रीजन दीज आर दिस एरिया ऑफ स्पेशल स्टेटस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, बोथ आर एंड ट्रू फॉल्स, तो गलत है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी अब आएगा नहीं कभी। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिसीव्ड असेंट एंड ऑफ द प्रेसिडेंट, आपका प्रेसिडेंट की असेंट इसे अब सीआरपीसी की कब मिली थी, आपका प्रेसिडेंट की असेंट इसको मिली थी आपका 23 जून आप 2005, क्या आप क्वेश्चन पूछते हैं, इसको बन के तो पता नहीं क्या बन जाएगा। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द समन केस मींस, समन केस मतलब जो उसमें 2 साल से पनिशमेंट कम होती है, imprisonment for 2 years, not extend to 2 years, तो इसका है आंसर आपका एक्सटेंड टू 2 years, तो डी है इसका आंसर। मैच द लिस्ट फॉलोइंग, इसमें तो आपका मैच करना है, तो देखो कंप्लेंट 2D में होता है, 2D कहाँ है आपका सेकंड में, तो ए का 2, इन्वेस्टिगेशन 2H में है,
तो 3 1 2 3 और इंक्वायरी आपका है 2 विक्टिम 2WA में है तो 1 और इंक्वायरी है आपका जी तो जी किस में है आपका 4 2 3 4 1 2 3 4 1 ये इसमें बी में तो इसका आंसर बी है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कम इनटू फोर्स कब कब आया था फोर्स में आपका यह था 1 अप्रैल 1974 में इसका आंसर सी है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाज पास्ड अब कब पास हुआ था ये पास हुआ था आपका 5/5/2005 में ठीक है लोकसभा में बी है इसका आंसर। अंडर अंडर सीआरपीसी लास्ट क्वेश्चन है हमारा द नेचर ऑफ द नॉन कॉन्ग्रेजिबल केसेस आपके क्या है बेलेबल एंड सिंपल नॉन कॉन्ग्रेजिबल हमेशा बेलेबल होते हैं और सिंपल नेचर के होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो।